हेलो वीवर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टाइटन सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 4। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम 1996 देखते हैं। मैं अपने ऑफिस में आती है, तभी उसका बॉस उससे एनुअल रिपोर्ट की फ़ाइल मांगता है और मैं उससे बोलती है कि फ़ाइल उसके पास नहीं है बल्कि वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। फिर उसका बॉस उसको बातें सुनाने लगता है और वह अपने केबिन में जाता है और फिर मेरे को इतना गुस्सा होता है कि वो उस पर जादू से हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर वो विंडो से कूद कर सुसाइड कर लेता है। और फिर बैथ को हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो बताता है वो अपने काम के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को ढूंढ रहा है। तभी बैथ बताती है कि उसने अभी अभी अपनी जॉब से रिज़ाइन किया है। फिर वह उसे एक कार्ड देता है और वह बताता है इसके पीछे देखो। तभी वह मंत्र लिखे होते हैं और वह उन मंत्रों को बोलना कहता है और वो मंत्र वह पढ़ लेती है और फिर उस आदमी की तरफ देखती है तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका होता है। और फिर कोरी डिक को बता रही होती कि जब वो पत्थर से बन गई होती तभी वह एक दुनिया में चली जाती है और वहीं पे उसका टेमेरियन गाना बज रहा होता है और वह एक लेडी से मिलती है और लेडी उसको बताती हैं कि जब आसमान लाल हो जाएगा तब उस पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आएंगी और वह उन लोगों को बचा सकती है। फिर हम बाकी टाइटन्स को देखते हैं जो कि आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं और जिक सुपरमैन के बेटे की टांग खींच रही होती है और वह कॉर्नर से कह रही होती है कि उसका बाप काफ़ी डरपोक है, वह जादूगरों से काफ़ी डरता है। और फिर हमें डिक, कोरी और रेवन को दिखाते हैं। आपस में वह बात कर रहे होते हैं कि असाइलम में कोई ना तो कोई बच्चा होगा आग लगने के बावजूद। और डिक बताता है कि टाइगोंग को रेचल पहले भी हरा चुकी है, मगर रेचल कहती है कहीं वह पहले से अब यहाँ पे आ चुका हो तो, और वो काफ़ी तबाही भी यहाँ पे मचा सकता है। तभी डिक और कोरी असाइलम जाने के लिए फ़ैसला करते हैं। और फिर हमें 1991 दिखाते हैं और वही आदमी बैथ के पास आता है और बताता है कि उनको हर चीज़ पसंद है जो कि तुम खाना चाहते हो। असल में वह टाइगोंग की बात कर रहा है और बताता है ख़ास उन दोनों से वह मिलना भी चाहेंगे। और तभी बेथ चाहती क्या वो पहले भी किसी से मिले हैं, तब वो आदमी बताता है बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक से मिलना ही चाहेंगे। और फिर हम टाइटन्स को देखते हैं जो कि असाइलम निकले तो थे मगर एक सुपर मार्केट में पहुंच गए हैं क्योंकि असाइलम वहाँ से हटा के अब सुपर मार्केट बना दिया गया है। और तभी रेचल गार को बताती है कि पीछे बिल्डिंग में हमें जाना चाहिए। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेवेंस उड़ रहे थे जो कि रेचल को बता रहे थे। और फिर सभी टाइटन्स उस बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ का डोर लॉक होता है। तभी कॉर्नर अपनी आंखों से लेज़र निकाल के उस डोर को काट देता है। और और फिर हमें विच को दिखाते हैं जो कि कैमरे के द्वारा टाइटन्स पर नज़र रखे हुई है। और फिर विच मंत्र पढ़ के वहाँ के सुपरमार्केट में जितने लोग भी होते हैं सबको हिप्नोटाइज कर लेती है और उनको शैतान बना देती है। और अब वो लोग हमला करने के लिए तैयार हैं और वह टाइटन्स के पीछे लग जाते हैं। 1997 दिखाते हैं सभी औरतें अपनी आंखों में पट्टी बांधकर खड़ी होती हैं और फिर बेत और उसकी साथी दोनों कुएं में कूद जाती हैं। और वो इसलिए ऐसा करती हैं क्योंकि शैतान से उन्हें मिलना था। और फिर उनमें से दोनों ऊपर आने की कोशिश करती हैं और सीढ़ियाँ चल के ऊपर आ रही होती हैं। और तभी उसकी दोस्त बताती है कि रानी सिर्फ एक ही बन सकती है और बेत को वह लात मार देती है और बेत वापस कुएं में नीचे गिर जाती है। फिर हमें उसकी सहेली को दिखाते हैं। तभी उसके सामने बेत आ जाती है और कि उसको रानी के लिए चुन लिया गया है, इसलिए वह काफ़ी खुश है। तभी उनके पास वह आदमी आता और बताता है उन दोनों में आस्था और हिम्मत दोनों है। तभी वह एक गिलास खून का लाया होता है, गिलास वह बेत को दे देता है और एक बेसमेंट में पहुंचते हैं। तभी कोरी बताती है यहाँ तो कभी आग लगी नहीं है ऐसा लगता है। स्टिंग को एक तस्वीर मिलती है और बताता है कि इसमें एक औरत है जो कि उससे मिलने आई थी। और फिर टाइटन्स को कुछ टेप मिल जाती है और वो टेप चेक करने लगते हैं। तभी टेप से पता चलता है कि बेथ ने एक लड़के को जन्म दिया था जिसका नाम सेबेस्टियन है और वह एक लड़की की चाहत करते थे क्योंकि उनका मसीहा एक लड़की ही बन सकती थी और वो लड़की कोई नहीं बल्कि रेचल है। और फिर हमें 18 महीने पहले दिखाया जाता है कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी। कोई वो लोग बंदी बना के रखे थे असाइलम में। तभी उसके पास एक आदमी आता है और बताता है कि उसका बेटा मसीहा बनने के लायक नहीं है, मगर बेत बात नहीं मानती। वो कहती है मेरा बेटा ही मसीहा बनने के लायक है। और बेत बताती है कि वो चांद वाली रात को वह अपने पिता से बनेगा और फिर वह मसीहा बन जाएगा, मगर वह आदमी तभी एक बड़ा सा सांप छोड़ देता है। और फिर टाइटन वहाँ से बाहर निकलने वाले थे तभी उन पर हमला हो जाता है। सभी ज़ॉम्बीज़ कस्टमर्स उन पर हमला करने लगते हैं और फिर उन्हीं के बीच हमें डेड स्ट्रोक दिखाते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है। कॉर्नर डिक से कहता है वह डेड स्ट्रोक को संभाल लेगा और वह डेड स्ट्रोक काफ़ी ज़ोर से पंच मारता है, उसकी खोपड़ी अलग हो जाती है और सभी टाइटन खुश हो जाते हैं, मगर डेड स्ट्रोक अपनी खोपड़ी को वापस जोड़ लेता है। तभी गार उसको देखता है और काफ़ी शॉक हो जाता है।
और फिर कॉर्नर डेड स्ट्रोक से लड़ने जाता है, तभी डेड स्ट्रोक उसको खंजर मार देता है, जिससे कॉर्नर काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। और फिर एक कॉर्नर से कहता है कि वह सबको लेके निकल जाए, और वह खुद डेड स्ट्रोक से लड़ने लगता है और दोनों में काफ़ी कांटे की टक्कर होती है, मगर डेड स्ट्रोक डिक को बेहोश कर देता है सिर पर मारकर, और वो वहाँ से सेबेस्टियन को उठा ले जाता है और वह सेबेस्टियन को वैन में ले ही जा रहा होता है। तभी सेबेस्टियन अपना रूप बदल लेता है और जिक्स का रूप ले लेता है, मतलब कि जिक्स सेबेस्टियन के रूप लिए थी और वह डेड स्ट्रोक पे जादू कर देती है और फिर उसको वहीं पे मार देती है। और फिर सभी टाइटन्स को हम स्टार लैब में देखते हैं। तभी कॉर्नर को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है, तभी वह वॉशरूम में वॉमिटिंग करने जाता है तो वह आता है कि उसके मुंह से भी सांप निकला है। और फिर वहाँ पे बर्नार्ड आता है और सेबेस्टियन को एक हाईली सिक्योरिटी रूम में रख देता है और बताता है कि इस रूम को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।